सर, हाल ही में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिमला में उनका दौरा था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सीधा जो सवाल है उनकी तरफ से उठाया गया कि हिमाचल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो बेड़ा गर्क है प्रदेश सरकार ने बेसिकली कर दिया। इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? दिल्ली का गर्मियों वाला सीजन है। दिल्ली में टेम्परेचर 46 के आसपास पहुंच गया और हिमाचल प्रदेश की शिमला की राजधानी में टेम्परेचर आपको पता है 20-22 के आसपास है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में घूमने सब लोग आते हैं, दिल्ली के लोग भी आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, पंजाब के आते हैं। इसी हाल में हिमाचल के प्रवास पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री है, वो हिमाचल में आए। दिल्ली में छुट्टियां पड़ी है और यहाँ पे आपके वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बयानबाजी करके गए हैं। मुझे 2011 का वो समय याद आता है जब अन्ना जी का आंदोलन चला था। उस आंदोलन का हिस्सा हम भी रहे और 2011 से 2022 तक केजरीवाल सरकार के कोई भी मंत्री, खास तौर के मनीष सिसोदिया, क्योंकि हमने वो कार्यक्रम हिमाचल में करवाया था, उस कार्यक्रम में जब वो आए और उसके बाद 11 साल तक हिमाचल नहीं आए। हिमाचल के कुछ लोग दिल्ली में सरकार बनने के बाद उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हिमाचल में हमारा कोई इस प्रकार का हम मीटिंग की थी लेकिन हम किसी को जानते नहीं है। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में बयानबाजी हिमाचल में कर रहे हो। देश के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड में से प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जो अवार्ड दिए हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। मुझे याद है कार्यक्रम में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। केजरीवाल सरकार के यही मंत्री पीछे तालियां पीट रहे थे जब हिमाचल का अवार्ड मिल रहा था। उसमें देश के सबसे बड़े बड़े राज्यों में हिमाचल को काउंट किया था और हम केरल के बाद दूसरे स्थान पे, केरल के अगर आंकड़ा देखा जाए तो केरल को ही हम बीट कर रहे हैं। तो दिल्ली का कई स्थान उसमें नहीं था। आप हिमाचल में आके आप बयानबाजी कर रहे हो। यही शब्द आपने उत्तराखंड में भी कहे, यही शब्द आपने गोवा में भी कहे, यही शब्द आप यूपी में भी कह रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश की जनता जो है बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। आपका दिल्ली मॉडल हमने देख लिया है, आपका पंजाब का मॉडल हमने देख लिया है और दिल्ली में पिछले 7 वर्षों से गेस्ट फैकल्टी अध्यापक 16,000 के आसपास जो नौकरी के लिए इनसे विनती कर रही है बार बार कि हमें आप नियमित कीजिए। उनका तो आप कुछ कर नहीं पा रहे और हिमाचल में आप शिक्षा नीति के ऊपर जो है आप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं दावे के साथ खुला चैलेंज करता हूं माननीय मनीष जी से कि आप आइए। आप तो बहुत बड़े देश की राजधानी के जो है उसके वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है। मैं तो छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अब चर्चा करते हो शिक्षा के ऊपर ही आपस में डिबेट करते हैं। स्थान भी आप तय करेंगे, जगह भी आप तय करेंगे, समय भी आप तय करेंगे और मंच पे हिमाचल की शिक्षा नीति और दिल्ली की शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी। ये मैं खुला चैलेंज उनको देना चाहूँगा। जी सर, लेकिन हिमाचल की अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आंकड़ा भी उनकी तरफ से जारी किया गया था, 2600 कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पर टीचर्स नहीं है, 500 के करीब ऐसे स्कूल है जहाँ पर ताले लटक चुके हैं। तो ऐसे में जो गुणवत्ता शिक्षा है वो कैसे जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें मिल पाएगी? ये इस परिस्थिति के लिए हिमाचल सरकार पहले तैयार है। कुछ विद्यालय ऐसे जैसे लाहौल स्पीति में संख्या बहुत कम है, तो जहाँ पे संख्या कम है उसके लिए एक सेंटर स्कूल बनाने की योजना सरकार ने की है। केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं, उसके अंदर उन बच्चों को जो जहाँ बच्चे कम हैं और टीचर नहीं है तो उनको क्लब करने का योजना सरकार ने बनाई है। दूसरा जो आपने कहा कुछ विद्यालय ऐसे जहाँ अध्यापक की कमी है। जेबीटी में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है 2018 के बाद कोर्ट केस की वजह से, और कोर्ट केस भी को सरकार ने थोड़ी किया या हमने थोड़ी किया। कोर्ट केस करने वाले वही जेबीटी बंधुओं में से या कुछ आपके बीएड धारक टीचर लोग हैं जिन्होंने केस किया हुआ है। उसके बाद जब केस वो लोग हारे तो उसके बाद हिमाचल सरकार ने उनका पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी है। उनका जो हिमाचल हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर स्टे लेने की कोशिश की है। परसों कुछ दिन पहले हमारे एक डेलीगेशन जेबीटी के लोग हैं वो मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिलाए थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालने के लिए योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी ये कहा है कि आप बीएड को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और जेबीटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही मैटर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी चला हुआ है। तो आने वाले समय में इसके ऊपर बीच का रास्ता निकालने की योजना सरकार करी। बाकी बहुत कम विद्यालय ऐसे हैं जहाँ टीचर नहीं है। ऐसे बहुत रेयर विद्यालय वो प्राइमरी विद्यालय हो सकते हैं। बाकी हमारे जो अगर आप दिल्ली के मॉडल स्कूल को आप देखें और हिमाचल प्रदेश के आप कंपेयर करो हिमाचल प्रदेश के उन स्कूलों से जो जिस स्कूल में है, डोडरा क्वार की वैली में है, शिलाई के पनोंग में पढ़ता है, रामपुर बुशेर के 15-20 में पढ़ता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आपके दिल्ली के मॉडल स्कूल से बेहतर होगी। ये आंकड़े कहते हैं, ये आंकड़े राष्ट्रीय आकलन के आंकड़े हैं जहाँ पे हिमाचल को अवार्ड दिया जाता है।
जी, अभी उन्होंने एक मुद्दा और उठाया। हाल ही में जो पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने पेपर भरा था, उनका जब यहाँ पर टेस्ट लिया गया, उनसे जब शक के आधार पर जब बातचीत, उन्हें ना तो प्रधानमंत्री का नाम पता था, ना मुख्यमंत्री का नाम पता था। ये सवाल उन्होंने जरूर उठाया कि अगर अच्छी शिक्षा प्रणाली होती यहाँ पर हिमाचल में, तो जो इतनी बड़ी कक्षा के जो बच्चे हैं, उन्हें इतनी जो जनरल नॉलेज उनके बारे में तो उन्हें पता होता। नहीं, ये मामला क्योंकि पहले ही सरकार के पक्ष में और सरकार ने इसकी जांच पड़ताल पहले सीबीआई को दे दी है। इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा पक्ष मुझे लगता है इसको कुछ कहना चाहिए। ऐसा जो तभी तो वो लोग पकड़े गए हैं ना। अगर ऐसे लोग आए हैं जिनके बीच में, उसकी इंक्वायरी के लिए मुख्यमंत्री ने सीबीआई को लिख दिया है, तो जो जांच निकलेगी उसके ऊपर, और वो अगर ऐसे बच्चे हैं तो नेचुरली हमें लगता है कि इस प्रकार के बच्चे अगर शिक्षा, देखो आप देखिए, पहली बार प्रदेश में 36 साल के बाद देश में शिक्षा नीति लागू हो रही है। और आज तक हमने इससे पहले शिक्षा पढ़ी है, इसमें हर बच्चे को पास करने की योजना थी। ये हो सकता है ये बच्चे उस नीति से निकले हो, जिसका मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो आरटी एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को हमने पढ़ा है कि हम उसको फेल नहीं कर सकते थे। तो ऐसी शिक्षा नीति रही। 2 साल तो वैसे भी सारे कोविड में बंदे रहे। इस मामले को पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीबीआई को सौंप दिया है। इस पे ज्यादा पक्ष रखना शायद मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इसमें बनता भी है। एनटीटी की भर्तियां नहीं हो रही है, मेधावी छात्रों को अभी तक लैपटॉप्स नहीं मिले हैं, इसे आप किस प्रकार से? लैपटॉप बिल्कुल तैयार है, अभी बहुत जल्द इसको निकल जाएगी, फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई। और जो एनटीटी वाला विषय है उसमें ये निकला है कि एनटीटी, हमने तो उनका पक्ष रखा है। हमने मुख्यमंत्री से आग्रह कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की इंस्टीट्यूट नहीं है तो आज तक जो चले वो कैसे चलते रहे, ट्रेनिंग हुई है, कैसे ट्रेनिंग हुई है। और एनटीटी विषय में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जेबीटी के अगेंस्ट पोस्टिंग मिली, मतलब 2000 कुछ से पहले मिली इनको पोस्टिंग। हमने पक्ष रखा है कि आप वन टाइम सेटलमेंट में इनको मौका दें, और एनटीटी की रिक्रूटमेंट जो है वो विद्यालय में होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे पास प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने पड़ रहे हैं, उनका जो बर्डन वो कम हो जाएगा। तो एनटीटी की रिक्रूटमेंट के लिए हम सरकार से बात की है। शाम को आज दोबारा से मिलना भी है आने वाले समय में, क्योंकि इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्द इसका कुछ ना बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। जी सर, इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही कि हिमाचल के जो निजी स्कूल है उनकी भी मनमानियाँ चल रही है, यहाँ पर भारी भरकम फीस, और उस पर भी अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पाई। नहीं, प्रदेश सरकार ने उसके लिए शिक्षा विभाग को और पूरे प्रदेश के डीसी को आदेश दिए कि आप उसको देखिए। देखो, ये काम तो कुछ चीजें रही है बीच में, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अधिकारी को भी काम करना पड़ेगा। ये व्यवस्था बाकी राज्यों में भी ऐसी है। हम यहाँ हिमाचल में बैठ के हम दिल्ली की व्यवस्था को नहीं चेक कर सकते। मैं दिल्ली के मैक्सिमम विद्यालयों को हमने विजिट किया हुआ है, तो हमने वहाँ के हालात देखे। तो आप हिमाचल में आके और सिर्फ आप हिमाचल किसी होटल में बैठ के पूरे प्रदेश शिक्षा नीति को आप देख के आप एनालाइज करोगे। इस प्रकार का बयानबाजी से सिर्फ राजनीतिक फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन धरातल पे आपका कोई इस प्रकार कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता बहुत हिमाचल के शिक्षा के बारे में आपके पास विद्यालय, हमारे पास मान लो पोर्टमोर देखिए, आप लाल पानी के विद्यालय देखिए, जहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो खुद सरकारी विद्यालय से पढ़ के यहाँ पहुंचे हुए। केजरीवाल जी कहाँ सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए क्या मनीष जी सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए क्या? तो ये सारे विषय आप तभी निकले जब सरकारी विद्यालय बढ़िया होंगे। सिर्फ राजनीतिक फायदा आप उठाने की आपने कोशिश की है, जो हिमाचल प्रदेश में कभी सफल नहीं होगा। कुछ चीजें हैं उसके लिए सरकार काम कर रही है।